सोच मन मूरख कि दम का क्या ठिकाना है, निकल जब रूह जाएगी न अपना है न वे। मेरा न मात्र से ना सतवीर नयनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है वरा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्थित राजनांदगांव जिला के अंतर्गत ग्राम इरई कला में अवस्थित सद्गुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से तीर्थों को भी परम पावन करने वाले संपूर्ण जीव के उद्धार करता परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक महोदय एवं उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, बहुत सुंदर सुंदर बातें पूज्य संत गुरुजनों के श्री मुख से हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, जिसमें गुजरात से पधारे हुए हमारे परम पूज्य संत श्री अचल साहब जी सद्गुरु कबीर के विवेक धारा से अनुप्राणित पारक सिद्धांत के अनुसार परमात्मा संबंधी चर्चा कर रहे थे। वस्तुतः पारक सिद्धांत की जो सारगर्भित संदेश है, उस संदेश में इस आत्मा को किसी परमात्मा से मिलाया नहीं जाता है, बल्कि आत्मा को ही परमात्मा बनाया जाता है। पारक दर्शन में आत्मा को किसी भगवान से मिलाने की बात नहीं होती, भक्त को भगवान से मिलाना नहीं है, बल्कि भक्त को ही भगवान बना देना है। इस बात को समझना, लेकिन इसमें एक भूल हुई है सुनने में भी और समझने में भी। जैसा कि इस मंच से बराबर कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, इस बात से जो आम जनमानस है, जो साधना भजन करने वाले हैं, जो अध्ययन चिंतन करने वाले हैं, वो तो इसके सार्वभौमिक अर्थ को समझ जाते हैं। लेकिन जो जन सामान्य लोग हैं, यदि उसको यह संदेश पहुंचाया जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो इससे एक प्रमाद की स्थिति आ जाती है। वस्तुतः यह बात कहना वैसा ही हो जाएगा जैसे कोई व्यक्ति कहे कि बीज ही वृक्ष है। बीज ही वृक्ष नहीं है, बीज में वृक्ष है। उस बीज को, बीज के अंदर वृक्ष तो निहित है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनने में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
उसी तरह से आत्मा भी परमात्मा है कह देने पर प्रमाद की स्थिति यह आ जाती है कि आत्मा भीतर में है, ये है, और हम परमात्मा है ही, तो अलग से कुछ करने की क्या जरूरत है। या तो बात ऐसी हो गई जैसे कोई कहे कि विद्यार्थी ही प्रोफेसर है, तो फिर विद्यार्थी को प्रोफेसर बनने की जो एक साधना करनी पड़ती, फिर वो साधना क्यों करेगा। विद्यार्थी ही प्रोफेसर नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में प्रोफेसर की संभावना निहित है। ये दोनों अलग अलग बात है। विद्यार्थी में पदाधिकारी निहित है, विद्यार्थी ही पदाधिकारी नहीं है। यदि विद्यार्थी ही पदाधिकारी होगा तो फिर तो जितने विद्यार्थी एडमिशन लिए और सब पदाधिकारी हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने एक साखी बहुत सुंदर कहा है कि सब घट मेरो साइया। यह बात सच है कि सब घट में मेरे परमात्मा है, सोनी सेज न कोई, लेकिन लगा दिया है कबीर साहब ने। और जब किसी भी चीज में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो समझो कि हार्ड ब्रेक नहीं डिस्क ब्रेक लग गया है। लगा कि नहीं लगा। तो कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया। यह बात सच है कि जितने प्राणी है सबके हृदय में बैठी आत्मा ही साई स्वरूप है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, लेकिन लग गया है तो सब में, लेकिन मैं सबकी बलिहारी नहीं कर सकता, मैं सबका गुणगान नहीं गा सकता, मैं सबको नमन नहीं कर सकता। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी वा सेज की जाघट प्रगट है सबके अंदर, लेकिन बलिहारी सबकी नहीं है। बलिहारी किसकी है? जिसने अपने घट के अंदर उस परम तत्व को प्रकट कर लिया है। प्रकट करने का मतलब कि एक बीज, दुनिया के जितने बीज है प्रत्येक बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना तो है, किंतु सभी वृक्ष यह दावा, बीज यह दावा नहीं कर सकता कि हम वृक्ष हो चुके हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई बीज खेत में ना जाकर के कोई बीज पत्थर पर जाकर के बैठ जाए, तो पत्थर पर बैठने वाला बीज यह कैसे दावा कर सकता है कि हम भी वृक्ष बन जाएंगे। कोई बीज ऐसा हो सकता है जो कहे कि हम जमीन के अंदर नहीं जाएंगे, हम जाकर के पलंग पर आराम करेंगे, तो पलंग पर आराम करने वाला बीज भी वृक्ष बन जाएगा क्या? यद्यपि पलंग पर जो बीज है उसके अंदर भी संभावना है वृक्ष बनने की, किंतु यदि उन्होंने गलत जगह का चुनाव कर लिया, खेत में जाने के बजाय वो पलंग पर चला गया, तो अब वृक्ष बनने से वंचित रह जाएगा, रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की क्षमता तो है, लेकिन सभी आत्मा परमात्मा बन नहीं पाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी व सेज की जाघट प्रगट हो। जिसने अपने आत्मा के अंदर उस परम शक्ति परमात्मा तत्व को प्रकट कर लिया, उसी की कबीर साहब बलिहारी करते हैं, उसी का गुणानुवाद करते हैं। और आत्मा को परमात्मा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को लोग साधना कहते हैं। आत्मा को परमात्मा बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को साधक ध्यान कहते हैं। आत्मा को जो परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है उसी को कबीर साहब की भाषा में भजन कहा जाता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कि मन की तरंग के कारण ही वह आत्मा परमात्मा बनने से वंचित है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक की प्रथम साखी में इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को। जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ था उस रोज तुम्हारा स्वभाव मुक्त स्वरूप था, और जिस दिन आत्मा का मुक्त स्वरूप स्थिति थी या आगे होगी उसी दिन यह आत्मा परमात्मा स्वरूप हो।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहिया जन्म जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ था उस रोज तुम्हारा स्वभाव स्वरूपतः मुक्त ही था। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहां चला दी। कि जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ था उस रोज तुम्हारे पास मात्र 5 ज्ञानेंद्रियां था। अभी छठी का विकास हुआ नहीं था। छठी क्या है? यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संग्रहित किए गए संस्कार के समुच्चय को छठा इंद्रिय कहते हैं, जिसका नाम हम लोग मन कहते हैं। ये मन स्वभावतः अपने आप बना हुआ चीज नहीं होता है। मन की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है, बल्कि मन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो विषय ग्रहण किए जाते हैं, उस ग्रहण किए गए विषयों के संस्कार का जो समूह है, उस इकट्ठे समूह को हम नाम दे देते हैं मन। मन की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, किंतु मन बहुत बलवान होता है। अब आप कहेंगे कि सत्ता जिसकी नहीं है वो बलवान कैसे हो सकता है? तो कल्पना कीजिए कि अभी धूप निकली हुई है और उस धूप में जाकर के कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो एक छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? छाया बनेगी। छत्तीसगढ़ है इसलिए पूछ रहा हूं, बिहार रहता तो नहीं पूछता। क्योंकि वहां तो जानता हूं कि छाया बनती है। अब यहाँ क्या मामला है, आप लोग धूप से कोई सेटलमेंट किए हो तो अलग बात है। तो क्या मामला है आप लोग नहीं बताओगे तो विधायक जी से पूछना पड़ेगा। इसलिए विधायक जी को कष्ट न दो, आप ही लोग बता दो। धूप में आप खड़े होंगे तो छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? वो छाया की अपनी कोई सत्ता है? छाया क्यों बनी है? सूर्य की उपस्थिति के कारण और आपकी उपस्थिति के कारण। दो की सत्ता है, सूर्य की सत्ता और आपकी सत्ता। और इन दो की उपस्थिति जैसे ही होती है, तीसरी चीज अपने आप बन जाती। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस छाया का अपना कोई अस्तित्व न होने के बावजूद भी आप उसे लाठी से मार करके दिखाई तो मार दीजिएगा। हाँ, भाला से एकदम कहिए कि भागो नहीं तो भाला मार देंगे, तो भाला के डर से भगा दीजिएगा। राइफल बंदूक के डर से, उससे न डरे तो हाथ में एटम बम ले लीजिए, उससे डराइए छाया को, तुम भागो नहीं तो उड़ा देंगे। तो छाया भी मन ही मन हंसेगी, कैसा पागल आदमी, हमको उड़ाने के चक्कर में खुद ही उड़ जाएगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? उसको कुदाली से काटिए कि तुमको काट देंगे, तलवार से नहीं तो हटो। काट पाएंगे? उसको तलवार से आप काट नहीं सकते हैं, लाठी भाला से डरा नहीं सकते हैं, एटम बम से उड़ा नहीं सकते हैं। तो मजबूत है ना, सत्ता नहीं है उसकी, लेकिन उसकी मजबूती इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी चीज से उसको खत्म नहीं कर सकते। तो सत्ता न होने के बावजूद भी उसके पास इतना पावर है कि वो आपको परेशान कर देगा, आप उसको परेशान नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपके अंतःकरण में मन की कोई सत्ता न होने के बावजूद भी मन इतना ताकतवर है कि वह आपको पूरी जिंदगी नचाते रहता है, फिर भी वह परेशान नहीं होता, आपको ही वो परेशान कर देता है। आप कहेंगे कि वो छाया है, तो छाया तो समझ में आ गई, मन भी कोई छाया कैसे है? छाया है जैसे सूर्य की उपस्थिति है और सामने में आप जाके खड़े हैं, तो दोनों के संयोग से न तीसरा चीज बना है। उसी प्रकार से संसार में 5 विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 विषय हो गया। अब 5 विषय को ग्रहण करने वाली आपकी इंद्रियां हो गई। रूप को ग्रहण करने वाली आंख, शब्द को ग्रहण करने वाले कान, रस को ग्रहण करने वाला जीभ, गंध को ग्रहण करने वाला नाक और स्पर्श को ग्रहण करने वाला ये त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसकी एक सत्ता हो गई। अब 5 विषय है, उसकी एक सत्ता हो गई। तो जैसे सूर्य और किसी व्यक्ति के संयोग से तीसरा चीज छाया बन जाता है, उसी तरह विषय
और इंद्रियों के संयोग से जो संस्कार ग्रहण किए जाते हैं, उसकी जो छाया आपके अंतःकरण में बनती है, उसी को मनोविज्ञान की भाषा में मन कहा जाता है। अन्यथा यदि आप मन की इस परिभाषा से सहमत नहीं, तो आप बताइए, आपको पूछें कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव चौक किसी ने देखा है? राजनांदगांव कैसा है? तो यहां केवल हम बोले और आंख बंद करें तो उसके सामने में सारी गलियां घूमने लगेगी। राजनांदगांव घूमेगा ना? और यदि मैं यहां जर्मनी की चर्चा करूं, तब कौन कौन चीज याद आएगा? जर्मनी का क्यों नहीं याद आएगा? इसलिए क्योंकि जर्मनी का संयोग कभी आपकी आंख से नहीं हुआ है। आपको छत्तीसगढ़ी में भजन सुनावे तो एकदम मस्ती में ताली बजा के झूमिएगा। अब बिहार के भोजपुरी में सुनाने लगे तब तो एक दूसरे का मुंह देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं, कहिएगा कि नहीं? हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ कुछ बोलते हैं, उधर से बोलता है तो कुछ बात हम नहीं समझ पाते, उधर से कुछ, हालांकि अब 4 साल से आने लगा तो इतना भी अनजान नहीं। जो चीज बोलते हैं हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा है, कुछ शब्द ऐसा सुनता हूं जो अचंभित लगता है। एक जगह भोजन कर रहे थे, कहे क्या बन रहा है? कहे आलू का गुंडा बन रहा है। तब के बड़ा गजब है, इतना दिन तो सुना था कि गुंडा केवल फिल्मों में होता है। ये खाने वाला गुंडा कहां से आया? दूसरी जगह गया, वहां से भोजन पका रही थी, कहे साहब रुको रुको रुको, मैं पिछवाड़े से आती, कहा किस लिए? कहा मैं छेना ला रही हूं। तो मैंने कहा छेना तो होटल में मिलता है, ये घर के पिछवाड़े में जाके छेना ला रही है। तो मैंने कहा हो सकता है पिछवाड़े में कोई दुकान होगा। गई उधर से दलिया में, एक दलिया, हम लोग बिहार में उसको गोईठा बोलते हैं, एक दलिया गोईठा भर के ले आई। कहा साहब यही छेना है। मैंने कहा इसको यहाँ के लोग खाते हैं क्या? ये नहीं खाते तो नहीं है। तो मैंने कहा कि छेना तो खाने वाला चीज है, इसको छेना कैसे कर? तो ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन समझ जाते हैं, अब समझने लगे धीरे धीरे। तो इसलिए अब गुंडा कहोगे तो डर नहीं लगेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप यहां जिस भाषा को समझते हो समझ रहे। मान लीजिए आपके सामने चाइनीज में कोई गाना बजा दे, चाइनीज भाषा में, चीन की भाषा में कोई गाना बजा दे, उसमें जो भी शब्द गाए जाएंगे या जो भी म्यूजिक बचेगा उसे किसको रस मिलेगा? बताओ तो इसमें मिलेगा? रसियन वाला बजा दे, एकदम रसियन गाना बजा दे, क्या मतलब है? बगल में हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि उस भाषा से, उस शब्द से हमारी इंद्रियां अब तक अवगत नहीं हुई है। जिस स्वाद को हमने कभी नहीं चखा, जो इसमें बीड़ी खैनी खाने वाले पीने वाले हैं, जो दारू पीने वाले हैं, दारू पीने का समय जैसे हो जाए तो छटपटी छूट जाएगा। अब जिसने कभी दारू खैनी कभी चखा नहीं, देखा नहीं, समय हो कि क्या, उसको क्या मतलब है? मतलब है कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्वाद से, उस रस से कभी उसको पाला नहीं पड़ा है, मतलब ही नहीं है उसको। सीधी सी बात है कि जैसे धूप और शरीर के संयोग से तीसरा चीज छाया बन जाती है, उसी प्रकार से 5 विषय और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन दोनों का जब संबंध होता है तो इन दोनों के संबंध से जो आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में संस्कार जमा होता है, उस जमा हुए संस्कार का ही मनोवैज्ञानिक नाम मन है। उसको मन कहा जाता है। उस मन की तरंगों को मारना, मन ही वह ऐसी वासना पैदा करता है, ऐसा आवरण पैदा करता है जो आत्मा को परमात्मा बनने से रोकता है। यही कारण है कि जब भी कोई बीज जाता है जमीन के अंदर, तो वृक्ष बनने की शर्त ही यह है कि वह अपने ऊपर लगे हुए छिलके को क्या करता है? वो फाड़ देता है।
यदि अपने जब तक वह बीज अपने ऊपर लगे हुए छिलके को, अपने ऊपर लगे हुए आवरण को फाड़ने में कामयाब नहीं होगा, तब तक वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता है। ठीक वही तरीका से कि जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अपने ऊपर के आवरण को फाड़ना पड़ता है, उसी तरह से इस आत्मा को परमात्मा बनने के लिए अपने ऊपर लगे हुए मनोविकारों की वासनाओं के आवरण को फाड़ना पड़ता है। और उस आवरण के फाड़ने की प्रक्रिया का ही दूसरा नाम भजन है, ध्यान है और साधना है। जो उस आवरण को फाड़ने में सफल हो जाता है, समझ लो कि उसी का भजन सफल हो गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दिया दिखाना भजन नहीं होगा, अगरबत्ती दिखाना भजन नहीं होगा। हाँ ठीक है, आप करते हो, उसकी कोई बुराई भी नहीं। सुबह सुबह अपने घरों में पवित्र वातावरण के लिए, बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए आप कहीं तुलसी के सामने दिया जला लेते हो कि कुछ चित्र अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ भी कर लेते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, बुराई नहीं। लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि अपनी चेतना को जीवन भर उसी में अटके मत रहने देना। क्योंकि जैसे कोई विद्यार्थी प्रथम क्लास में पढ़ने के लिए एडमिशन ले और जीवन भर वह प्रथम क्लास में ही बैठा रहे, तो फिर कैसा मजा आएगा? अच्छा लगेगा किसी को? कल्पना करो कि आप अपने बच्चे को, जब वह बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने के लायक हुआ है, चलने की कोशिश कर रहा है, इतना छोटा बच्चा है, न तो चल पा रहा है न खड़ा हो पा रहा है, आपके मन में एक उमंग जगती है कि मेरा बच्चा खड़ा होने की कोशिश, चलने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा करूं, इसको एक गाड़ी ला करके दे दूं, ठेलने वाला, धकेलने वाला। तो गाड़ी ला के दे दूं, तो चाहे प्लास्टिक की गाड़ी हो कि काठ की बनी हुई गाड़ी हो, वो कहीं से खरीद करके आप ला दिए, आपके बच्चे धीरे धीरे उसके सहारे खड़ा भी होना सीख गया और धीरे धीरे उसके माध्यम से चलना भी सीख गया। यह दृश्य देख करके आपको प्रसन्नता होगी कि दुख होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। प्रसन्नता हो, किसी को भी होगी। लेकिन कल्पना करो कि वह बच्चा अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो जाने के बावजूद भी बिना गाड़ी को पकड़े वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बिना गाड़ी को पकड़े वो चल नहीं पा रहा है। अब इस दृश्य को देख करके आपको खुशी होगी कि दुख होगा? आवाज आपकी बड़ी कमजोर आ रही, मैं बंद कर दूं तो थोड़ा बढ़िया से बोलो ना। कल ही मैंने कहा कि आप अपने सत्संग में जब आते हो तो आप अपने माथा को बोझिल करके मत आओ। जैसे सत्संग के पंडाल में प्रवेश करने से पहले आप गेट के अंदर ही अपना जूता खोल करके आते हो, वैसे पंडाल के अंदर प्रवेश करने पर अपना चिंता भी बाहर खोल करके तब अंदर प्रवेश। 2 जगह पर आदमी को कभी भी अपनी परेशानी नहीं ले जाना चाहिए। बाहर में चाहे आप कितना भी टाई कोट पहनो, बेल्ट पहनो, जूता पहनो, लेकिन अपने घर में जब विश्राम करने जाते हो सोने के लिए, तो जूता पहन के ही सोते हैं क्या? यहां में सोते हैं? हाँ ठीक है, था बेल्ट पहन करके तो नहीं सोते हैं, बल्कि कसा हुआ कपड़ा भी कोई पहनता है तो पुरुष लोगों के भी अपने ढीले ढाले कपड़े पहन घर में सोने से पहले लोग पहनते हैं। हमारी माता बहन भी कपड़ा पहने पहने दिन भर एकदम परेशान हो जाते, तो उन लोगों के लिए भी कपड़ा का अलग डिजाइन है कि नहीं है? तब तो वो अपने मतलब कपड़ा शरीर को पूरा फ्री किया जाता है। ओढ़ने पहनने के मामले में जूता चप्पल उसको भी गेट के बाहर खोल करके आते। दुनिया आपके संघर्ष का मैदान है, वहां संघर्ष, वहां तनाव, वहां टेंशन, वहां परेशानी झेलते हैं। लेकिन जब आप अपने घरों में आते हैं अथवा जब आप अपने मंदिर में आते हैं, तो जैसे जूता चप्पल बाहर उतार करके आते हैं, अपने घर में और मंदिर में प्रवेश कीजिए तो अपने दुख चिंता और टेंशन को भी मंदिर के दरवाजे पर छोड़ करके तब अंदर प्रवेश कीजिए। ये जीवन जीने का तरीका है। अब सत्संग में भी आया हूं, लटका के चुपचाप बैठे हो,
लगता है कि इस बगल भी एक बिरहनी काट लिया, इस बगल भी एक मधुमक्खी काट लिया है, मुंह लटका हुआ है। मुंह लटका करके मत बैठो। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे गले में जो ये माला पहनाया गया है, ये ताजा माला पहना, ताजा फूल का माला है कि मुरझाए हुए फूल का? हाँ, कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है क्या कि सूखे सूखे फूल का माला बना के पहना दे? ऐसा होता है? भगवान के मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है तो खिले हुए फूल को चढ़ाने जाता है कि सूखे हुए फूल को? खिले हुए फूल को ना। इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा को, गुरु को, भगवान को, परमात्मा को जब भी अर्पित किया जाता है तो खिला हुआ फूल ही अर्पित किया जाता है। मुरझाए फूल के कोई महत्व मंदिर और गुरु के पास नहीं है। उसी तरह से जैसे खिला हुआ फूल ही गुरु के चरण में चढ़ता है, उसी तरह से गुरु के हृदय को वही व्यक्ति छूता है जिसका मन मुस्कुराता है, चेहरा मुस्कुराता है और जीवन मुस्कुराता है। तो अपने गुरु के समीप जब बैठने जाओ तो अपने मुरझाए हुए फूल को जैसे आप अर्पित करने के लिए नहीं ले जाते हो, उसी तरह से मुरझाए हुए चेहरे को लेकर के गुरुदेव जी के पास कभी मत जाओ। जब गुरु के पास आप खिला खिला चेहरा लेकर के जाओगे, प्रसन्न मुद्रा लेके जाओगे, तो गुरु जी आपके इस प्रसन्नता पर मुहर लगा देंगे कि जैसे मुस्कुराते आए हो, जाओ मैं वरदान देता हूं कि जीवन भर इसी तरह से खिलखिलाते और मुस्कुराते रहना। तो इसलिए एकदम हंसते खिलखिलाते रहे। कल तो हंसने वाला फॉर्मूला बता ही रहे थे कि बिजली कट गया, तब कट गया कि नहीं कट गया? तब विधायक जी को क्लेम करना चाहिए। हाँ, तब अब विधायक जी को कैसे करेंगे? ये तो पूर्व विधायक हो चुके, तो अभी क्लेम कर दो, अगले बार जब वर्तमान हो जाएंगे तब क्लेम दूर कर देंगे। 5:30 बजे बिजली कट जाती। खैर जो भी हो, लेकिन हंसो। दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो आपको मुस्कुराने। कल ही मैंने कहा था ना कि फूल शिक्षा क्या दे, 4th क्लास से हम लोग पढ़ते थे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। मुझसे किसी ने पूछा कि मनुष्य की परिभाषा क्या हो सकती है? मैंने कहा मनुष्य की परिभाषा समाजशास्त्री के अनुसार दो कि अपने मन से दो। तो उन्होंने कहा नहीं, समाजशास्त्री वाला तो मनुष्य की परिभाषा बहुत सुन लिए हैं, आप अपने मन से कुछ बता सकते हैं तो बताइए। मैंने कहा मैं अपने मन से यदि परिभाषा दूं कि मनुष्य किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा मैं यही देख सकता हूं कि जो इस पृथ्वी पर मुस्कुरा सकता है उसी प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य के अलावा दूसरे किसी भी प्राणी को मुस्कुराने की क्षमता प्रकृति ने नहीं दिया है। और ठीक है, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने का दूसरा कोई माध्यम। कुत्ता यदि खुश होगा तो पुछड़ी हिलाएगा, मयूर खुश होगा तो नाच करके पंख फैलाएगा, होगा कि नहीं? गाय के बछड़े बछिया यदि खुश होंगे तो पूंछ उछा करके दौड़ेगा, कूदेगा। उसके पास खुशी व्यक्त करने का दूसरा तरीका है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको यदि प्रसन्नता मिले तो उसको खिलखिला करके मुस्कुराने का वरदान मिला है। और दुर्भाग्य है कि आज आदमी दुनिया के हर एक चीज को अर्जित करने में अपने दिल और दिमाग को इतना व्यस्त कर दिया है कि सब चीज जमा तो कर लेता है लेकिन अपनी मुस्कुराहट को ही वह गवा बैठता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। आज मनुष्य के दिल का सुकून इतना चला गया है कि जिस मनुष्य को बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहने का अधिकार मिला था, वह मनुष्य आज इतना दुर्भाग्यशाली हो गया है कि हमारे इस मंच से भी परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान साहब जी की चर्चा सुने होंगे, उनके प्रवचनों में सुने होंगे। वो बराबर कहते थे, चाहे यहां रहे तो कहे, बिहार जाए तो कहे। और मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं, मैंने कहा ना, कल भी मैंने कहा था ना कि गुरुदेव संत जन हमारे बाह को हमेशा पकड़े रहते हैं। और यह मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि आप भी अपने बाह को गुरुओं से, संतों से पकड़ा लेना, क्योंकि जिसके बाह को महात्मा पकड़ लेते हैं उसके बाह को परमात्मा अपने आप पकड़ लेता है।
और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं। सोचो 13 वर्ष की अवस्था में जब बच्चे को अपना पेंट संभालने का होश नहीं होता है, उस समय से मैं साधु मार्ग में आ गया। हमारे कुमार साहब इसके प्रमाण है, क्योंकि जिस समय हम नया नया आए थे, आज से 22 साल पहले, ये मेरे गुरु जी के स्थान में सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी मेरे गुरुदेव हुए, उस आश्रम में पहुंचे थे। वहां पर उस बचपन अवस्था में मुझे देखे, तो साहब जी जिस समय देखे थे उस समय से भी 3 वर्ष 4 वर्ष पहले मैं आ गया। मतलब साधु मार्ग में प्रवेश करने से मुझे यह 26 वर्ष हो रहा है। कितना वर्ष? 26 वर्ष। 2000 ईस्वी में मैं आया था और 4 वर्ष तक इधर उधर साधना तपस्या करने के बाद मंच पर बैठ करके लगातार जो बोलने का मेरा सिलसिला है वो 22 वर्ष से चल रहा है। कितना दिन से? 22 वर्ष। इन 22 वर्षों के दरमियान में मैं ये सौभाग्यशाली इस मामले में हूं कि सदगुरु कबीर साहब के परंपरा में भारतवर्ष का कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिनके बगल में बैठ करके मुझे प्रवचन करने का अवसर नहीं मिला है। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं, जिनको आप छोटे से छोटे कह सकते हो, बड़े से बड़े कह सकते हो, सबके सानिध्य में मुझे बैठ करके अपनी बात बोलने का मौका मिला है। तो जब सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी जब जाते थे बिहार में, तो बगल में बैठाते थे, बड़ी प्रसन्न होते थे, पीठ ठोकते थे। हम लोगों की परंपरा, कहते थे कि हमारे परंपरा को आप ही लोग तो चलाएंगे। तो उनकी एक वाणी आप लोगों को शायद याद होगी, वो कहते थे कि फूलों को देखो, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है। शायर है ना, वो श्री ज्ञान साहब जी की पुस्तक में शेरो रुबाइया पुस्तक है ना, हाँ वहां लगी हुई है, आप लोग भी खरीदिएगा। हाँ जो भी हो, तो उसमें शेरों शायरी बहुत भरे पड़े थे। उसमें यह बात लिखी हुई है कि बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, फूलों को देखो तो हरदम महकता है। और कल्पना करो कि जिस मनुष्य को बड़े भाग्य मानुस्तन पावा कह करके संबोधित किया गया है, दुर्लभम त्रिमेवेत्वम दिवातुकं हेतुगं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम एवं महापुरुष संश्रय, कि धरती पर 3 महान दुर्लभ चीजों में एक मनुष्य का शरीर भी परम दुर्लभ है। कबीर साहब की भाषा में ही कह लें तो मानव तन, सदगुरु मिलन, मोक्षहु इच्छा होय, दुर्लभ तीनों जगत में पाय सुयोग न खोय। जिस मनुष्य शरीर को पाना भी दुर्लभता की श्रेणी में रखा गया है, वह मनुष्य शरीर मिल गया है, फिर भी आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। उस शायरी में जो बातें कही गई है, जिसको पूज्य श्री ज्ञान साहब जी बड़ी गंभीरता के साथ कहते थे, ललकारते हुए कहते थे कि बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, फूलों को देखो तो हरदम महकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया है भगवान, जब देखो तो हमेशा कूदता और बहकता है, जब देखो तो हमेशा कूदता और बहकता है। इस सब चीज प्राप्त करके जो इसका वास्तविक चीज था वही चीज गवा दी। ये तो सौदा ऐसी सौदा हो गई जैसे कोई आदमी कहे कि आपको मैं हीरा से जरा हुआ चश्मा दे रहा हूं, विधायक जी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, हीरा के फ्रेम से जरा हुआ चश्मा दिया जाए आपको, मुफ्त में ऑफर है कि जो लेना चाहे ले ले। लेकिन सामने से पूछे कि इसके बदले में कुछ देना होगा, तो देने वाले के ना ज्यादा कुछ नहीं देना है, कहता बस एक काम कीजिएगा ना, अपना आंख निकाल करके दे दीजिए। ये सौदा सस्ता हो रहा है कि महंगा? महंगा हो रहा है कि महंगा में भी महंगा हो रहा है। इन लोगों को सोना से बहुत ज्यादा प्रेम है ना, तब सोना के कारण इनका हाल कौन के, सीता मैया लंका चली गई। हाँ इन लोगों के भी मन का ठिकाना नहीं ना है। अयोध्या में जब थी सीता मैया, राम जी को वनवास हुआ, सीता मैया को तो वनवास हुआ नहीं था। सीता जी को वनवास हुआ था? नहीं हुआ था, वनवास राम जी को हुआ था।
लेकिन सीता जी वहां बड़ी लंबी चौड़ी ज्ञान की व्याख्या दे करके कि नहीं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वच कर्म पति पद प्रेमा। सारा जीवन पति के लिए पत्नी का होता, पति मेरे जंगल में रहेंगे और हम पलंग पर सोएंगे, शोभा नहीं देता। तो इतनी ऊंची ऊंची दार्शनिक बातें करके मायका वाले को, ससुराल वाले को, सबका मुंह सीता जी ने बंद कर दिया, तर्क दे दे करके कि हमारा धर्म है पति के साथ रहना, पति की सेवा करना। ये बड़ी अच्छी बात है और इस जगह सीता जी की वाहवाही होनी भी चाहिए कि पति के साथ में सुख में दुख में, अच्छा में बुरा में छाया की तरह साथ रही। ये भारतीय संस्कृति की जो मर्यादा हो सकती है उसका निर्वहन इस जगह पर सीता जी ने किया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जब यहां ससुराल वाले और नहरा वाले को समझा रही है माता सीता, तो वहां पति को केंद्र में रख रहे कि हम सब चीज छोड़ रहे हैं। किसके लिए? अयोध्या की सुविधा छोड़ रहे हैं, जनकपुर की सुविधा छोड़ रहे हैं। किसके लिए? राम जी के लिए, पति के लिए। और जब जंगल चली गई तो वहां पर जाकर के पति के साथ में बढ़िया से रह रही थी और संजोग से आ गया एक ठो सोना का मिर्गा। अब पति की नाक में दम करके रखी है। राम जी कितना समझाने की कोशिश करे, सीता जी कहे कि देखिए खाना तभी खाएंगे जब हमको सोना का मिर्गा दीजिएगा। सवाल ये होता है कि आप लोग सोना के मिर्गा के लिए लड़े कि ना लड़े, लेकिन सोना के खुट्टा के लिए तो लड़ते हैं ना। खुट्टा समझते हैं? नहीं समझते हैं। ये नाक पर हाथी जोड़ने वाला जो खुट्टा रखे, हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं आप? होली कहते हैं। अरे नहीं, मैंने उसका ओरिजिनल नाम रखा है हाथी जोड़ने वाला खुट्टा। नहीं कभी जोड़े हो तो कोशिश करके एक बार देख लेना। हाँ, तो जो भी कहते हो। तो जब वहां सीता जी गई, यहाँ तो दशरथ जी के पास, जनक जी के पास, कौशल्या जी के पास बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें की कि राम जी ही मेरे लिए आराध्य है, राम जी ही मेरे लिए सेव्य है, पति के बगैर पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं। तो बड़ी लंबी चौड़ी बात की। अब जंगल गए, वहां पर जैसे ही सामने में सोना का हिरन आया, सब बुद्धि गायब हो गई। अब राम जी को कह रहे कि नहीं, हमको क्या चाहिए? हमको सोना का मिर्ग चाहिए। राम जी समझाने की कोशिश कर रहे कि यहाँ पर आई थी तो मुझको लेकर के आई थी, अब जब सोना का मिर्गा है तो हमको साइड कर रही है, सोना का मिर्गा को पकड़ रही है। मनुष्य के मन की यही चंचलता है। अब इस जगह फिर देखिए, अब सोना का मिर्गा में आकर्षण आया, रावण उसको पकड़ करके ले गया लंका में। रावण लंका में ले गया, सीता जी को कहते हैं कि एक सोना के मिर्गे के पीछे न परेशान थे, हम आपको यहाँ सोना का लंका देते थे, ले लीजिए। अब सीता जी क्या कहती है? अब सीता जी क्या कह रही है? अब रावण से वह लड़ रही है कि हमको सोने का लंका नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो ना, राम चाहिए। यही है मन की चंचलता। अयोध्या में थी तो कौन चाहिए? राम चाहिए। राम के पास पहुंच गई तब क्या चाहिए? सोना चाहिए। और सोना के खदान में पहुंच गई तब क्या चाहिए? राम चाहिए। फिर लौट करके खुशी कहां से मिलेगी? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। देखो ये गाना शुरू किया, फिर कहीं लाइन में कट जाए। कल यही हो गया था, तो इसलिए आज हमको कहना ना पड़े, आप लोग अपने मन से गाना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी, फिर कमजोर से गाए, बिजली कटेगी तो आप ही लोग समझिएगा। धीरे से मत गाओ, जोर से गाओ ताकि बिजली ना कटे। जितनी चाबी भरी, इधर कंप आया आवाज। विधायक जी, इन लोगों को आप 50% आरक्षण दिए है कि नहीं? 50% आरक्षण मिला है आपको? तो खाली सरपंच बनने के लिए कि भजन भी गाओगे? जोर से गाओ, कंपटीशन दोनों में करो।
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी, जितनी चाबी भरी उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसते हंसते। वाह, कितना सुंदर गाते हैं आप लोग। एक बार जोरदार ताली सबके लिए। आनंद आ गया। चाहे आप फिल्म की गाना से सुनो, कि कबीर साहब के दर्शन से सुनो, कि रामचरितमानस के दर्शन से सुनो, सबका एक ही प्रयोजन है कि आप सब चीज गंवा देना, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को मत गंवाना। क्योंकि इसी के लिए आप सब धन कमाते हो। क्यों कमाते हो? मुस्कुराने के लिए। नौकरी करते हो, क्यों करते हो? प्रसन्न रहने के लिए। अच्छा अच्छा भोजन खाते हो, क्यों खाते हो? प्रसन्न रहने के लिए। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हो, क्यों पहनते हो? प्रसन्न रहने के लिए। जो कुछ भी आपके द्वारा किया जाता है, उस करने के पीछे का उद्देश्य एक ही होता है कि ऐसा कर लेंगे तो मेरा मन प्रसन्न रहेगा, खिला खिला रहेगा। लेकिन आपने प्रसन्नता को गंवा करके दुनिया को अर्जित कर भी लिया, तो वह सौदा इतना महंगा हो गया, जैसे कोई आंख के बदले में आपको चश्मा देना चाहे तो चश्मा सस्ता नहीं, वह महंगा हो जाएगा। तो आपके पास संपत्ति आ ही गई, लेकिन वह संपत्ति यदि आपकी मुस्कुराहट को छीन लिया तो फिर संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। रिश्ते जोड़े आपने, संबंध बनाए आपने, लेकिन वह संबंध यदि आपकी मुस्कुराहट को छीन लिया तो वह संबंध आपके लिए संबंध नहीं, बल्कि वह आपके लिए जहर के समान है। मैंने कहा अभी कि सोना आप लोगों का प्रिय आभूषण है, लेकिन कल्पना करो कि यहां से घोषणा कर दिया जाए कि जिसको सोने का मंगलसूत्र लेना है मुफ्त में यहां मंच से मिल रहा है, जो लेना चाहे ले ले। कौन कौन आदमी रुक जाइएगा? बोलिए, लेने से कौन कौन मना कीजिएगा? हमको नहीं लगता है कोई मना कीजिएगा। तब तो सब तैयार हो जाइएगा, और जैसे ही सब तैयार होंगे उसके साथ में एक शर्त जोड़ दी जाएगी कि सोना की बात कौन कहे, एकदम हीरा का मंगलसूत्र दिया जाएगा, लेकिन बदले में गर्दन काट लिया जाएगा। क्या होगा? आपको कलाई में एकदम बढ़िया सोने की चूड़ी दी जाएगी, लेकिन बदले में कलाई मांग ली जाएगी। ये सस्ता सौदा नहीं है। सोना पसंद होता है हर किसी को, लेकिन कलाई की कीमत चुकाने के बाद नहीं। सोने का हार सबको पसंद है, लेकिन अपना गर्दन कटवाने के शर्त पर किसी को भी सोना का हार पसंद नहीं होगा। कोई कहे कि मैं आपको 50,000 का जूता देना चाहता हूं, लेकिन बदले में आप अपना पैर काट करके दे दो, तो कोई भी आदमी कहेगा अपना जूता अपने पास रखो, हमारा पैर हमें मुबारक है। नहीं चाहिए। तो पैर ज्यादा कीमती है, जूड़ा ज्यादा कीमती नहीं है। गर्दन ज्यादा कीमती है, हीरे का हार ज्यादा कीमती नहीं है। आंख ज्यादा कीमती है, सोने से हीरे से जरा हुआ फ्रेम वाला चश्मा ज्यादा कीमती नहीं है। तो इसलिए आंख को बचाना ज्यादा आवश्यक है। चश्मा आते भी रहेगा, जाते भी रहेगा, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। उस आंख की तरह ही आपकी जो मुस्कुराहट, आपके हृदय के सुकून, आपके हृदय के चैन ज्यादा कीमती है। उसको सुरक्षित रखो, बाकी धन दौलत पद प्रतिष्ठा आते रहेगा, जाते रहेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो अपनी प्रसन्नता को जरूर आप बचाओ। आज ये लोगों के बीच से जा रहा है, आज ये रिश्तों के बीच से जा रहा है, आज ये समाज के बीच से जा रहा है। उस मुस्कुराहट को बचा लीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वह मन पर जो आवरण है, वासना का आवरण, जैसे बीज के ऊपर में पड़ा हुआ आवरण ही अंकुर का सबसे बड़ा विरोधी तत्व है। जब तक वह बीज उस अंकुर, उस छिलके से लड़ेगा नहीं, वह आवरण से लड़ेगा नहीं और आवरण को फाड़ेगा नहीं, तब तक वह वृक्ष बनने की दिशा में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसी तरह से आपके अंदर में जो आत्मा निहित है, आत्मा में ही परमात्मा के गुण, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूं?
आपको ये ना लगे कि कोई नई बात मैं कर रहा हूं, नई बात नहीं कह रहा हूं, बात वही कह रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा नए तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम आत्मा को ही परमात्मा मान करके बैठ जाएंगे तो हमारे अंदर इतना प्रमाद आ जाएगा कि हम कहेंगे कि जब ऑलरेडी हम वो है ही तो फिर अलग से मेहनत क्यों करें, जैसा कि बहुत सारे कबीरपंथी लोग करता है ना। तो ध्यान करने की क्या जरूरत है, हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम तभी तुरंत थोड़े हो गए हैं। हाँ? मूर्ति की पूजा जो आप करते हैं, दिया अगरबत्ती जो दिखाते हैं, उसकी आवश्यकता है क्यों? तो मैं उदाहरण यही दे रहा था आप लोगों को कि जैसे छोटे बच्चे को चलाने के लिए जब आप गाड़ी देते हैं, चाहे रबड़ की गाड़ी दे कि लकड़ी की गाड़ी दे, तो जिस समय देते हैं उस समय तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, किंतु यदि 10 बजे तक, 10 वर्ष तक, 12-15 वर्ष तक वह बच्चा उस गाड़ी को छोड़ के न चल सके न खड़ा हो सके, तो दुनिया के कोई भी माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे ना। क्यों दुखी होंगे? गाड़ी तो ला करके आप ही दिए थे, तो दुखी क्यों है? आपका जवाब होगा कि हाँ, गाड़ी ला करके मैंने दिया था, लेकिन जब वो बच्चा था, चलने के लिए सीख रहा था, जब उनके पैर में ताकत नहीं थी, तब तक उसके पैर में ताकत भरने के लिए, सीखने के लिए हमने लकड़ी का, रबड़ का गाड़ी पकड़ाया था। लेकिन अब तो चलना सीख गया, अब तो दौड़ना सीख गया, तो अब ये गाड़ी क्यों पकड़ा हुआ है? ये सवाल आप करेंगे ना? आपसे ये सवाल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सदगुरु कबीर साहब का यही सवाल आपको देख करके, जिस बच्चे को आपने अपने से ही गाड़ी पकड़ाई, लेकिन वह बच्चा 10 बरस के बाद भी गाड़ी न छोड़े, तो दुनिया के प्रत्येक माता पिता ये पूरी दुनिया से सवालात करेंगे कि हमने गाड़ी पकड़ाई थी केवल खड़ा होने के लिए, अब खड़ा भी हो गया है, अब दौड़ भी रहा है, फिर भी ये गाड़ी क्यों नहीं छोड़ रहा है? जो चिंता इस बात को लेके प्रत्येक माँ बाप को हो सकती है, वही सदगुरु कबीर साहब जो हम सबों के पिता है, उसको भी यही तकलीफ हो रही है कि पूजा पाठ तीर्थ व्रत, इसको तो केवल चेतना को खड़ा होने के लिए पकड़ाया गया था, लेकिन इसकी चेतना परिपक्व हो जाने के बावजूद भी ये तीर्थ व्रत मरत और पूजा पाठ के गाड़ी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए कबीर साहब चिंतित होकर के आप लोगों को ललकार रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो आपके पूजा से नफरत नहीं कर रहा है, वो आपके पाठ से, आपके तीरथ से, आपके व्रत से, आपके दिया जलाने से, आपके अगरबत्ती जलाने से कबीर साहब को कोई आपत्ति नहीं है, कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं है। हाँ, लेकिन चिंता जरूर है। कौन सी चिंता? जो चिंता आपको अपने ही बच्चे के गाड़ी पकड़ करके 15 वर्ष के बाद भी चलने की चिंता है कि गाड़ी पकड़ाए थे, छोटा था इसीलिए तो पकड़ाए थे, अब बड़ा हो गया, अब तो कम से कम इसको छोड़ देना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होकर के दौड़ना चाहिए। कबीर साहब ने भी उस तीरथ व्रत और मूरत के लिए, उस सगुन रूप में जो पूजा आप करते हैं, उस पूजा के लिए कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है बीजक के अंतर्गत कि थोड़े थोड़े थिर हो भाई, अब बिन थंभे जस मंदिर थमाई, कि थोड़ा थोड़ा, जैसे गाड़ी को चलाने वाला बच्चा थोड़ा थोड़ा खड़ा भी होता है, थोड़ा थोड़ा गिरता भी है, थोड़ा थोड़ा चलता भी है, थोड़ा थोड़ा गिरता भी है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसके पैर में ताकत आ जाती है, तो फिर चलने की बात तो छोड़िए, मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए चला जाता है। तो जिस समय मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए जा रहा है, उस समय वो ठेला गाड़ी पकड़ेगा? जरा जोर से बताइए, नहीं न पकड़ेगा जी। कबीर साहब की चिंता यही है कि यदि तू ठेला गाड़ी जिंदगी भर नहीं छोड़ा, तो वह ठेला गाड़ी जो तुम चलने के लिए पकड़े थे, वही ठेला गाड़ी तुमको एक दिन अपाहिज बना देगा, फिर दौड़ नहीं पाओगे, दौड़ में भाग नहीं ले पाओगे। उसी प्रकार से भक्ति के क्षेत्र में जब आप चलते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि भक्ति के क्षेत्र में नया नया आप चले हैं, प्राथमिकता में आप चल रहे हैं, तो कोई पूजा करो, कोई व्रत करो, कोई तीर्थ करो, कोई पाठ करो, कुछ भी अपने घरों में करते हैं, वो करने से मना ही नहीं है, लेकिन तब चिंता हो जाती है जब आप जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते हैं। 42 बरस से आप यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बावजूद भी आपकी चेतना में ताकत नहीं आती है, तब इन गुरुजनों को चिंता होती है कि हमारे बच्चों को क्या हो गया।
जो ताकत भरने के लिए 42 बरस से आयोजन किया जा रहा है, फिर भी यहाँ सत्संग सुन लेता है और घर में जाता है तो लड्डू लेकर के कहाँ पहुंच जाता है। तब जिसके पास लड्डू लेकर के गए वो अभी कल क्या बताया था, जय 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 हनुमान गोसाई, आज ही भूल गए। कल ही तो बोले थे कि होमवर्क देंगे लेके आइएगा। इसमें जितने खास करके मास्टर साहब लोग बैठे उसको मैंने होमवर्क दिया था, जान करके दिया था। क्यों दिया था, सब चीज भूल गए आप लोग क्या। मैंने जितने मास्टर साहब उनको कहा था कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो किसी ने पूछा कि मास्टर साहब को होमवर्क क्यों दिए, हम कहे कि 22 बरस तक हमसे होमवर्क करवाए। तो बदला तो लेंगे ना, मौका मिला है तो। 20-25 बरस तक हम लोग को होमवर्क करवाए, नहीं करते थे तो कभी हाथ निकालो, हाथ निकालते थे। छड़ी ऐसे ऐसे चमकाता था, जैसे जैसे चमकाता था हाथ को पीछे खींचते थे। हाँ खींचते थे ना, तब तो बड़ी मार मारे हैं आप लोग। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिहार वाले मारे हैं, लेकिन बिरादरी आप ही लोगों की है, तो सुनना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। तो वहां इतना होमवर्क के नाम पर मारे हैं, तो 3 दिन के लिए बदला लेने का मौका मुझे मिला। तो इसलिए होमवर्क दिए थे, याद करके क्यों नहीं आए। तो आप तो गुरुजन है, मार तो सकते नहीं लेकिन डांट तो सकता हूं, तो थोड़ा बढ़िया से दोहरा दीजिए, जय 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 हनुमान गोसाई। क्यों कृपा करेगा गुरुदेव, गुरुदेव कर्जा खाया है। सुबह सुबह जैसे होता है, शनिवार और मंगलवार आता है, तो अपने थैले में लड्डू भर करके फूल दिया अगरबत्ती लेकर के कहां जाती हो, ईमानदारी से बताना, कहां जाती हो, मंदिर। अब मंदिर में गए तो वहां कहे कि केवल मेरा कृपा काम नहीं करेगा, कृपा किसका काम करेगा, अचल साहब का, श्री अभिलाष साहब जी का, श्री धर्म स्वरूप साहब जी का, श्री ज्ञान साहब जी का, जो संत है उनकी कृपा काम करेगा। और आप नादानी में इस बात को भूल गए। अरे इतनी सी बात की समझ तो आपको होनी चाहिए कि सामने में एक लाइट लगी हुई है, रोशनी जलती है उसमें, तो लाइट में रोशनी कब जलती है, बल्ब में, जब उसमें 2 तार लगे होते हैं तब न जलती है। उन दोनों तार को क्या बोलते हैं, यदि आप इलेक्ट्रिक वाले की भाषा में बोलेंगे आप तो उसको निगेटिव और पॉजिटिव तार कहिएगा, यही कहिएगा ना। इस साउंड बजाने वाले के भाषा में बोलिएगा तो उसको माइनस और प्लस कहिएगा, कहिएगा कि नहीं। घर में जो एकदम खुंदा फंसा करके उतार बल्ब जलाने वाला होता है उसकी भाषा में गर्म और ठंडा कहिएगा। बिहार में यही कहता है, एक ठो नरम एक ठो गरम, कहता ही नहीं कहता। यहां भी कहते हैं क्या, यहां नहीं कहते हैं, बिहार में कहता है। जिसको माइनस प्लस कहते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, उसी को बिहार के बोलचाल की भाषा में कहते हैं गरम और ठंडा। ठंडा अर्थिंग वाले को ठंडा कहता है, और जो जिसमें बिजली का कनेक्शन आता है उसको क्या बोला जाता है, गरम बोला जाता है। हाँ तो थोड़ा थोड़ा बिहारी आप लोग भी सीख लो, काम देगा। तो निगेटिव पॉजिटिव, माइनस प्लस, या नरम और गरम, जो भी कहो, लेकिन ये दोनों का संजोग होगा तब न बल्ब जलेगा। अब कल्पना कीजिए कि इस दोनों में से एक तार से किसी को दुश्मनी हो जाए, नहीं हम एक ही रखेंगे दूसरा रखेंगे नहीं, अब बल्ब में जो दोनों लगा हुआ है एक तार को नोच करके साइड कर दे, तब क्या होगा, रोशनी बढ़िया झकाझक होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। चाहे किसी तार को तोड़ो, इससे कनेक्शन तोड़ो कि उससे कनेक्शन तोड़ो, यदि अपने बल्ब में से 2 में से एक भी कनेक्शन को आपने छांटने की कोशिश की तो प्रकाश नहीं होगा, अंधकार का राज बना रहेगा। उसी प्रकार से आपकी चेतना में जो शक्ति जुड़नी चाहिए वह एक गुरु के शक्ति का तार जुड़ना चाहिए और दूसरा परमात्मा की शक्ति का तार जुड़ना चाहिए, तभी आपके जीवन से दुखों का अंधकार छटेगा और सुख का परम प्रकाश होगा, शांति का परम प्रकाश होगा। दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने जीवन में सुख और शांति का प्रकाश तो चाहते हैं,
दुख के अंधेरा को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, और गुरु की भक्ति का कनेक्शन क्या करते हैं? क्या करते हैं? ईमानदारी से बोलिए। काट देते हैं। बल्ब जल जाएगा? हमारा बिहार में तो नहीं जलेगा, छत्तीसगढ़ में भी नहीं जलेगा, दुनिया के किसी कोने में नहीं जलेगा। तो जैसे एक बल्ब को जलाने के लिए दोनों तार का जुड़ा होना आवश्यक है, उसी प्रकार से भक्ति के दीप को जलने के लिए, परम शांति के दीप को जलने के लिए जिस हनुमान के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जाते हो, उसी हनुमान जी ने बताया है, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए हैं कभी। श्री गुरु चरण सरोज रज। पहला कनेक्शन किससे जोड़ो? थोड़ा जोर से बोलो। गुरु से। लेकिन ये कनेक्शन जोड़े ही नहीं, सोचे कि लड्डुए खिलाने से काम चल जाएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, ये पहला कनेक्शन नरम वाला। निज मन मुकुर सुधार, एक ही कनेक्शन है। अब दूसरा कनेक्शन जोड़ो। बरनौ रघुवर विमल जसु। अब दूसरा कनेक्शन में रघुवर का कनेक्शन आएगा। पहला कनेक्शन में गुरुवर का और दूसरा कनेक्शन में रघुवर का। लेकिन आप गलती यह करते हो कि हम राम जी के चेला है ये हैं, तो गुरु जी के चेला काहे बने? गुरु जी के चेला क्यों बने? हम जब मंदिर के भक्त हैं ही तो हम गुरु भक्त क्यों बने? और मिस्टेक यही हो जाती है कि जीवन भर भक्ति करते करते आपका जीवन गुजर जाता है, फिर भी आपके जीवन में दुख का ज्यों का त्यों वह बना रहता है, दुख टल नहीं पाता है। और आप रो रो करके दुनिया को सुनाते हो कि हम भक्ति तो खूब करते हैं, हम पूजा तो खूब करते हैं, पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन जीवन में परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह मंच आपको सिखाता है। जिस मंदिर में जाते हो मंदिर भी आपको सिखाया, लेकिन आप सुने नहीं, और सुने भी कदाचित उस पर विचार नहीं किए। ये मैं नहीं सुना रहा हूं, ये मंच नहीं सुना रहा है आपको, बल्कि जिस मंदिर के भरोसे आप बैठे हैं वो मंदिर ही आपको सुना रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक कनेक्शन। बरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। दूसरा कनेक्शन। और जब दोनों कनेक्शन जुड़ गया तब बुद्धिहीन तनु जानिके, सो मेरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। दूर क्या होगा? हरहु कलेश। कलेश माने होता क्या भाई? कलेश माने क्या होता है? लड़ाई झगड़ा विवाद टेंशन परेशानी उलझन, उसी का सामूहिक नाम क्लेश है। क्लेश का हरण कब होगा? बुद्धिहीन तनु जानिके, सो मेरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या तभी आपके जीवन में आएगी जिस बल से, जिस बुद्धि से, जिस विद्या के कारण आपके जीवन से कलेश और विकार दूर होंगे। तो वह आपके जीवन में आएगा कब? जब एक कनेक्शन होगा गुरुवर का और दूसरा कनेक्शन होगा रघुवर का। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, दोनों कनेक्शन जोड़ो। गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागो पाए। तो पहला कनेक्शन बलिहारी गुरु आपने, और दूसरा कनेक्शन गोविंद दियो बताए। लोग कहते हैं कि सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग की जो परंपरा एक दूसरे के विरोध ये टक्कर लेता है। अब इस जगह देखो तो हनुमान जी का दर्शन कर रहा है, गुरुवर और रघुवर का कनेक्शन लो, और कबीर साहब भी कहते गुरु और गोविंद का कनेक्शन लो। तो दोनों दर्शन अलग अलग बात बता रहा है कि एक बात बता रहा है? थोड़ा जोर से बताइए। एक ही बात बता रहा है, तो फिर झगड़ा विवाद क्यों करते हो? समझ का फेड़ा है। कबीर साहब ने इसलिए कहा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहीं कबीर ते बीच के बल कहीं और की
और इसलिए समझो, समझदारी यही कहती है कि भक्ति का आरंभ तो सगुण से जरूर होगा, लेकिन भक्ति का अंत सगुण पर कभी नहीं होना चाहिए। भक्ति का आरंभ सगुण से होगा, लेकिन भक्ति का अंत बिल्कुल निर्गुण पर होना चाहिए। भक्ति की शुरुआत साकार से होगी, लेकिन भक्ति का अंत बिल्कुल निराकार पर होना चाहिए। भक्ति की शुरुआत अवलंब से होगी, भक्ति का अंत निरावलंब पे होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा भी है कि शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक जोत, फिर लेकिन लगा दिया उन्होंने कि बलिहारी व पुरुष की जो निरावलंब जो निरावलंब हो जाता है, निराधार हो जाता है, निराकार में प्रवेश कर जाता है, उसकी कबीर साहब कहते हैं मैं बलिहारी करता हूं। तो जो निर्गुण निराकार सत्ता की साधना करना शुरू कर देता है, समझ लो कि उसी के जो ऊपर आवरण का छिलका पड़ा हुआ है वो छिलका फट जाता है, और जैसे ही छिलका फटेगा तो आत्मा के अंदर जो परमात्मा की शक्ति विद्यमान है वह परमात्मा की शक्ति आपके घट में प्रकट हो जाएगी। और तभी कबीर साहब कहे कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी व सेज की जा घट परगट। तो परगट होने का मतलब कि पर्दा फटा, घूंघट के पट हटा, और पीव तत्व का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। छिलके जो बीज पर से छिलके हटे और अंकुर का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। उसी तरह से आत्मा पर से विकारों और वासना का आवरण फटा और भीतर से परमात्मा क्या हुआ, प्रकट हुआ। शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योत, या यो कहे तो सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व सेज की जाघट प्रगट होय। यही सदगुरु कबीर साहब का पारख दर्शन है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में परमात्मा से मिलाने की बात नहीं होती है, कबीर साहब के दर्शन में परमात्मा बनाने की बात होती है। कबीर साहब के दर्शन में भक्त को भगवान से मिलाने की बात नहीं होती है, कबीर साहब के पारक दर्शन में भक्त को भगवान बनाने की बात होती है। लेकिन इतनी सी बात समझनी है कि हम ये न मान बैठे कि आत्मा ही परमात्मा है, बल्कि हमें ये समझना होगा कि आत्मा में परमात्मा है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा कह लेने से थोड़ा आलस्य और प्रमाद आने की संभावना है कि आत्मा ही जब परमात्मा है तो हमको और क्या करना है, बेमतलब का क्यों करें। नहीं, विद्यार्थी ही प्रोफेसर नहीं है, विद्यार्थी के अंदर प्रोफेसर की संभावना निहित है। इसलिए विद्यार्थी को प्रोफेसर बनने के लिए 25 वर्ष तक पढ़ाई की मेहनत करनी होगी। उसी तरह से आत्मा में परमात्मा के गुण निहित होने से आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो वर्षों पर्यंत साधना है, विकारों को दूर करने की, वासनाओं को दूर करने की, इच्छाओं को दूर करने की, तृष्णाओं को दूर करने की, इन सारे आवरणों को हटाने की साधना करनी पड़ेगी, तभी यह आत्मा अपने परमात्मा के रूप में प्रकट हो पाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। आप सब लोग इतना नीरस वाणी को इतना शांत चित्त और एकाग्र होकर के सुने, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। लगभग 3 दिन में 2.5 दिन आप लोग किसी तरह से मेरे बकवास को झेल चुके हैं। 1 घंटा और झेलने के लिए किसी तरह तैयार हो जाइए। तब तक मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए दर्शक दीर्घा में विराजमान जितने देव एवं देवियां हैं, सबके हृदय में रमने वाले उस रमैया राम परमात्मा को सादर प्रणाम बंदगी करते हुए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हमारे माननीय पूर्व विधायक जी, आप इतना समय दिए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।